लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरतागज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, और श्रीराम राम शरणं भो राम राम। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, और कहाँ मति मोहि निरत संसारा। निज कवित के लागनी का, और सरस होई अथवा अतिथि का। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुआरु माता। तो छामी सज्जन मोर डिठाई, और सुनी हई बाल वचन मन लाई। निज जन जानी स्नेह समेता, और बैठी शांत हुई सुनऊ सचेता। राम कृपा से मिलयस हम सब का सतसंग, और सावधान हुई सुनऊ अब मानस प्रताप संग। जीवन तो है अल्प तामे बहु सोच पोच, और करीबे को है बहुत का कीजिए। पारना पुराण को वेदहु को अंत नाहि, और वाणी है अनंत चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को विधान बहु, और राग है रसीले रस कौन कौन कीजिए। सब बातन की एक बात आज हम तुमको बताए जात, कि जीवन जो सुधारा जाओ बस राम नाम लीजिए। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। आत्म सज्जनों एवं देवियों, कथा चल रही है काकभूषुंडी रामायण से। काकभूषुंडी रामायण उत्तरकांड, रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोहा नंबर 63 से लेकर के 68 तक है। इसे हम संक्षिप्त रामायण कहते हैं। अभी पिछले दिनों में जो कथा हुई है उसमें कुछ प्रसंग छूट गए हैं, उनको भी लेते हुए खरदूषण बद बहुरी बखाना, और ये सब मरम दशानन जाना। खरदूषण का वध की कथा कही, और उस कथा को सुन करके जैसे ही पता लगा रावण को कि खरदूषण का वध हो गया है, तो उसको थोड़ा सा मरम जान गया। सब क्या मरम जान गया? खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हें को मारे मीन भगवंता। वो समझ गया कि अब भगवान का अवतार हो चुका है, इसलिए उसने विचार किया तामस दे ये भजन न तामस देहा। भजन इस शरीर से नहीं हो सकता जो तामसी शरीर है, इसलिए हट जाए बाहर मैं करी हूँ। हट करके मैं बाहरी बन करके जाऊँगा, और उनकी नारी को, उनकी पत्नी को हर करके ले आऊँगा। फिर हमारा उनका युद्ध होगा, और उनके बाण से ही हमारा उद्धार होना है।
और ये रावण और कुंभकर्ण है कौन? ये हरि के द्वारपाल हरि के दो, जय और विजय जान सबको। ये जय और विजय ही तो हैं जो रावण कुंभकर्ण को बन के आए। और इनको 3 प्रमाण दिए गए, 3 युगों में अलग अलग युगों में पैदा होंगे और उनको भगवान के हाथों मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए, फिर त्रेता में आकर के रावण और कुंभकर्ण बन करके पैदा हुए, और फिर द्वापर में जा कर के ये दंतवक्र और शिशुपाल बन करके पैदा हुए, जिनका भगवान कृष्ण ने वध किया। और हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यप का वध जो है नरसिंह भगवान ने किया, और रावण और कुंभकर्ण का वध राम जी ने किया। तो ये मर्म सब जानता था, इसलिए इसने जो है अपनी मुक्ति के लिए बैर भाव से बचता था रावण। उस जान तो सब गया था वो, क्योंकि जैसे ही खरदूषण का वध हुआ वो समझ गया कि खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हें को मारे बिन भगवंता, इन्हें भगवान के बगैर कौन मार सकता है। इसलिए वो समझ गया कि भगवान का अवतार हो गया है, अब हमारा उद्धार निकट है, ज़्यादा दिन हम नहीं चलने वाले हैं, अब हमारा उद्धार निकट है। इसलिए उसने जो है और फिर आगे आया रावण मारीच बत कही, ये भी भाई सोते कही। रावण और मारीच के बीच में जो बत कही हुई, जो योजना बनी, वो सब कथा जो है काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। उसके बाद उन सीता माया कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछ वरना। फिर माया सीता क्यों लिखा कुछ हमें कुछ याद नहीं। माया सीता इसलिए लिखा कि जब लखन लाल फल फूल कंद लेने चले गए, तब उस समय जो है भगवान राम ने सीता से कहा, तुम पावक माँ करो निवासा, जब तक करो दाद धान करना था। तुम पावक में अर्थात उनको राम जी ने जो है सीता को किसको सौंप दिया था? अग्निदेव को सौंप दिया था कि आप हमारी पत्नी की सुरक्षा आप करेंगे, उनके पास रही, अग्निदेव के पास रही सीता जी। और फिर जब रावण वध हो गया है और जब सीता जी मिले आया करके, तो सबसे पहले अग्निदेव से ही उन्होंने प्राप्त किया है। अग्नि परीक्षा हुई है वहाँ पर। अग्नि परीक्षा होने के बाद ही राम जी ने सीता को स्वीकार किया था। अग्निदेव से प्रार्थना करके उन्होंने सीता को पुनः प्राप्त किया। तो पुण्य सीता माया सीता कर हरना और राम पुण्य रघुवीर विरह कछ वरना। और फिर उसके बाद गीत क्रिया जिन की नींद, प्रभु ने गीतराज जटायु की जो है क्रिया की है। और क्रिया करने के बाद बद कबंध सबरी गति दी है, सबरी को गति दी है, और कबंध राक्षस था उसका वध किया है। उसके पश्चात जो है आगे कथा चलती है, तो आता है उसने काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बद कबंध सबरी गति दीनी। और उसके पश्चात सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रभु नारद संवाद कई मारुत मिलन प्रसंग। प्रभु और नारद का संवाद हुआ है और मारुत मिलन प्रसंग। फिर मारुत की अर्थात हनुमंत लाल जी का मिलन हुआ है। हनुमंत जी गए हैं बाली सुग्रीव के भेजने से गए हैं कि जाओ देखो जाकर के ये कोई बाली के द्वारा तो नहीं भेजे गए। भेजा बाली हो तो सैन से हमको इशारे से बता देना तो बचाऊँ ये सहला
विषमुख पर्वत को छोड़ करके हम अलग से कहीं चले जाएंगे। उसके पश्चात मारुति मिलन प्रसंग, मारुति अर्थात मंत्रालय का मिलन हुआ है। उन सुग्रीव मिताई, सुग्रीव से मित्रता हुई है और बाली प्राण कर भंग, और बाली के प्राण का भंग हुआ है। उन कपि तिलक कर प्रवकट शैल प्रवर्षण बास, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ है। सुग्रीव को राज्याभिषेक करने के लिए हनुमान जी साथ में रहे और लखन लाल जी गए थे, उनका राज्याभिषेक किया, उनको राजा बनाया गया। जो बाली जिस राज करता था वो फिर सुग्रीव को मिल गया। उसके पश्चात जो है आगे आता है, सेन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाए बाढ़ ने तीरा। जैसे ही भगवान को पता लगा कि रावण जो है हरण कर ले गया सीता का, तो पूरी बानरों की सेना तैयार की सुग्रीव के माध्यम से, सुग्रीव के माध्यम से पूरी बानर की सेना तैयार की। और उसमें जामवंत भी रहे, भालू और नीच भी उसमें शामिल हुए। और जा करके सेन समेत जथा रघुवीरा निश्चय की लड़ाई कपिपत कीस पठाए, असीता खोज सकल दिसिधाए। विवर प्रवेश कीन जय भांति, और कपिल बहुर मिला संपाति। वानरराज सुग्रीव ने सभी वानरों की सेना को तैयार करके सीता की खोज के लिए भेज दिया। और उसके पश्चात जब वानरराज चले गए तो ये भी कपिल विवर प्रवेश की जय भांति, विवर जब मिलता है रास्ते में तो उसमें कैसे प्रवेश करते हैं ये सब कथा कही उन्होंने। और उसके बाद जो है बहुत कपिल बहुत मिला संपाति, और जब आँख बंद करके वहाँ खोलते हैं तो सब सागर के पास पाते हैं अपने आप को। और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर संपाति जो है, जो ईदराज जटायु का भाई था संपाति, वो मिल जाता है। और कहता है कि इन्हें दृष्टि अपार, मैं देखूँ तुम नहीं, मैं देख सकता हूँ लेकिन तुम नहीं देख सकते हो। क्यों? ईद की दृष्टि अपार होती है। हम यहीं से देख रहा हूँ कि वो अशोक वाटिका के नीचे सीता जी बैठी हुई है, वो सब दिखाई पड़ रहा है हमको, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसके पश्चात जो है राम सीता खोज सकल दिखता है, यही भांति कपिल बहुत मिला। सुन सब कथा समीर कुमारा, सारी कथा जब सुन चुके हैं समीर कुमार अर्थात पवन तनय अर्थात भगवान हनुमान जी, तो उन्होंने सूर्य सब कथा समीर कुमारा नागत भयो पयोज्य पारा, वो लांग गए, पूरे समुद्र को छलांग लगा करके लांग गए। और उसके पश्चात जा करके लंका कर प्रवेश जिम की ना, उन्हें सीधे धीरज जिम देना। और उसके पश्चात वन उजाड़ रावण प्रबोधी, उर्दय नाग्यो बहुत प्रयोगी। और रावण को प्रबोध दिया है उन्होंने। और उसके बाद उर्दय का दहन किया है, लंका कहता लंका को जलाकर नष्ट किया। और उसके पश्चात जो है नाजो बहुत प्रयोगी, वहाँ से आए कभी सब जहाँ रघुराई बैदेही की कुछ सुनाई। और फिर सब बांधवों के सहित आप वापस आ जाते हैं और आकर के राम जी से मिलते हैं और राम जी को सीता की खोज की सारी वृत्तांत बताते हैं। उसके पश्चात जैसे राम सुनते हैं तो पूरी सुग्रीव की सहायता से पूरी सेना तैयार करते हैं। सेना तैयार करके सेन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाए बाली तीरा, बाली अर्थात समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं सेना के समेत। और उसके पश्चात जो है बाद में तीरा मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निकले कथा सुनाई। उसके बाद जो है विभीषण मिलने आता है, शरणागत होता है विभीषण राम जी की। और उसके बाद सागर निकले, सागर के पार कैसे जाया जाए इस पर विचार विमर्श हुआ। तो सागर स्वयं आया चल करके
जब भगवान राम ने जो है बाण का संहार किया तो स्वयं आया चल करके और कहा कि हमको क्षमा करो, लेकिन आपके अंदर, आपके सेना में जो बाण नरवीर ऐसे हैं जो जिस पत्थर में हाथ लगा देंगे वही तैरने लगेगा, इसलिए उनके द्वारा आप जो है ये समुद्र के ऊपर पुल बनवाइए और मैं भी उसमें सहायता करूँगा, अंदर से जो भी हमसे संभव होगा वो मैं उसमें सहायता करूँगा। तो सेतु बांध कब सेन जो उतरी सागर पार गए वसीठी वीर वो जैनिक बाल कुमार। सबसे पहले बाल कुमार को जो है दूत के रूप में भेजा गया है रावण के यहाँ, और सेतु बंध रामेश्वर की स्थापना हुई, सेतु बंध हुआ और उसके पश्चात पूरी सागर पार उतर गई, पूरी सेना सागर पार हो गई और उसके पश्चात जो है बाल कुमार अर्थात अंगद को जो है भेजा गया दूत बना करके। उसके बाद निश्चल की इस लड़ाई वर्णित विविध प्रकार